Hi everyone, this is your educator Prema Rana and I welcome you all in your own channel Learn Code. So student, as you all know, CBSE has released term-wise rationalized syllabus for class 10th, 11th, 9 class for classes 9, 10th, 11th and 12th. यहाँ पर हम बात करेंगे केवल क्लास 10 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में क्लास 10 के बोर्ड में कौन कौन से टर्म वाइज लेसन्स आने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्लास 10 के बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्लास 10 में आपका पेपर किस तरीके से होगा। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। टर्म वाइज आपका जो पेपर होगा, पहला पेपर जो आपका होने वाला है टर्म 1 में, वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। कैसा पेपर होगा आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप। टर्म 2 आएगा आपका सब्जेक्टिव। ये आपका डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, जो भी उस टाइम पे पैंडेमिक की सिचुएशन रहेगी। इसमें ड्यूरेशन होगी आपकी 90 मिनट्स। इसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का आपका ये पेपर होने वाला है टर्म 2। अब आ जाते हैं हम आपके कि टर्म 1 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर आपका जो आएगा 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 40 मार्क्स। और ऐसे ही आपका 40 मार्क्स आएगा टर्म 2 में। जो लेसन्स आपके आने वाले हैं उनमें से 40 मार्क्स आपका टर्म 1 में आने वाला है और 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा टर्म 2 में। अगर हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट में आपके पेपर आपका रहेगा इंटरनल असेसमेंट का पोर्शन, जिसमें आपके पेन पेपर टेस्ट प्रोजेक्ट और आपका कोई भी वाइवा वगैरह होता है तो वो सब इंक्लूड किया जाएगा। आपका 10 मार्क्स का आएगा इंटरनल असेसमेंट। और सेम इन टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट का इंटरनल असेसमेंट रहेगा आपका 10 मार्क्स का। ओके, 10 मार्क्स। इसके बारे में आपके टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आपके स्कूल का क्राइटेरिया क्या है उसमें। तो आपका टोटल हो जाता है 50 मार्क्स का। टोटल की अगर हम बात करें इस तरीके से आपका होता है 50 मार्क्स। दोनों टर्म में आपका टोटल हो जाता है 50 मार्क्स इन ईच टर्म। ओके, तो आपका इस तरीके से आपका ग्रैंड टोटल जो कि बोर्ड में आपका कैलकुलेट होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का। ग्रैंड टोटल आपका इस तरीके से 100 मार्क्स का बनेगा। क्लियर है? टर्म 1 में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे और उनको सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वो आपको सेपरेट वीडियो आपकी ऑलरेडी चैनल में है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रिपरेशन, अगर हम बात करें फॉर प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की, हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको मैं कुछ स्टेप बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, लाइन टू लाइन बुक रीड, लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़िए। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे इसके लिए। तो आपके लिए जरूरी है लाइन टू लाइन आप बुक्स की और चैप्टर की पूरे रीडिंग करिए। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए और उनको सॉल्व करिए। अब उसमें से सॉल्व आपको करने क्या है, जैसे कि आपको पता है कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, तो आपको इसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसकी प्रिपरेशन के लिए बेटर होगा आप सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1 मार्क क्वेश्चन जितने भी हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है। वेट, वन मार्क के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो या वेरी शॉर्ट हो, एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट, ये आपको पढ़ने हैं। इसके लिए इंग्लिश के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करिए। और वोकेबलरी इंप्रूव करने का एक तरीका सिर्फ ये है कि आप बुक को पढ़िए। और बेटर होगा कि अगर आप और ज़्यादा वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपका सिलेबस आपका किस तरीके से आने वाला है और कौन कौन से लेसन्स आपके किस टर्म में आने वाले हैं। अगर हम बात करें सोशल साइंस की, सोशल साइंस में आपका आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स।
सबसे आपका आएगा 10 मार्क्स का पोर्शन इन ईच सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 10 मार्क्स इन ईच सेमेस्टर। इनमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपका 10 मार्क्स सॉरी 10 हाँ, तो आपके टोटल हो जाते हैं 40 मार्क्स और 10 मार्क्स का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट, टोटल हो जाता है 50 मार्क्स, जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। अब आपको टर्म 1 में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। टर्म 1 के लिए हम लेसन प्रिपेयर करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज। याद रखिएगा वाटर रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर आने वाला है ये केवल आपका पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा, अगर हम पीटीज में कह सकते हैं हम। लेकिन इस लेसन से मैप आपके बोर्ड में आएंगे। बोर्ड में मैप का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बात हो गई इसकी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। टर्म 2 में देख लेते हैं। टर्म 2 में आपके आएंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस थीम में से आपका चॉइस होती है, दोनों नहीं पढ़ना है, एक थीम को आपको प्रिपेयर करना है। तो लेकिन टर्म 2 में कोई भी एक थीम यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक थीम आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये तो हो गई बात चैप्टर्स की। अगर हम बात करें मैप की, टर्म 1 में कौन से मैप आएंगे और टर्म 2 में कौन से मैप आने वाले हैं। तो टर्म 1 में आपका मैप आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मेजर सॉइल टाइप्स, ये आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। कल इसकी वीडियो आने वाली है आपकी, आइडेंटिफिकेशन कैसे आपको करना है तो और कैसे इससे क्वेश्चन बनेंगे इसके लिए हम कल बात करेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका वाटर रिसोर्सेज, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे डैम्स के। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर चैप्टर से आपके आएंगे मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट एंड लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। क्लियर है। अब आ जाते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में हमें कौन कौन से मैप प्रिपेयर करने हैं। मैप प्रिपेयर करने के लिए सिंपल सा तरीका है बेटा, 30 to 40 आप मैप्स खरीद के रख लीजिए और उसमें आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मैप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो या आपको लेबल करने के लिए आ जाए, किसी भी तरीके से 30 to 40 मैप्स फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको लेने ही हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए आपको 30 to 40 मैप्स लेने हैं। इसमें आपको मैप्स कौन से लेने हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, दोनों ही मैप आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप केवल पॉलिटिकल ले लें या फिजिकल ले लें, दोनों को कंबाइन करके मैप लीजिए, जैसे 20-20 ले लीजिए, 15-15 ले लीजिए, एज यू विश, और उस पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। लेबलिंग के लिए तो वैसे भी लेबलिंग अगर आपको करना होगा, लोकेट करके लेबल करना होगा, तो उसके लिए मैप फिल करके देखना बहुत जरूरी है। अब आपके टर्म 2 में कौन कौन से मैप आने वाले हैं। टर्म 2 में चैप्टर 2 हिस्ट्री के चैप्टर 2 से आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से आपका टॉपिक आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, और सेकंड टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्लियर है। अब ज्योग्राफी में से आपके कौन कौन से मैप आने वाले हैं। ज्योग्राफी से आएगा चैप्टर 5 में से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसमें आपका टॉपिक आएगा पावर प्लांट का, न्यूक्लियर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से आपके तीन टॉपिक्स हैं आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ये आपके लोकेट और लेबल करने के लिए आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको जरूरी पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है या कौन सा सिटी आपकी कहाँ पर है। जब तक पता नहीं होगा आप इनको लोकेट नहीं कर पाएंगे। और हम ये कैसे सीखेंगे, हम ये सीखेंगे मैप पे प्रैक्टिस कर करके। चैप्टर 7 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 7 इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से इसमें आपके टॉपिक आएंगे मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, ये लोकेट एंड लेबल करने के लिए आने वाला है। अब आपका सेकंड पेपर जो सेकंड टर्म होने वाला है वो वैसे भी सब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसमें लोकेट और लेबल करने के लिए आएंगे। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है तो उसमें लोकेट नहीं करवाया जाएगा, उसमें आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। एसएसटी का सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आ जाते हैं हम मैथ्स में। मैथ्स में किस तरीके से आपका सिलेबस आने वाला है। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं
मैथ्स की अगर बात करते हो तो मैथ्स में आपके टर्म 1 में चैप्टर आने वाले हैं नंबर सिस्टम, 6 मार्क्स का पोर्शन आएगा। अलजेब्रा से 10 मार्क्स का पोर्शन आने वाला है। अलजेब्रा से आपका टर्म 2 में भी 10 मार्क्स का पोर्शन आएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग पोर्शन, सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो पोर्शन आने वाला है वो अलजेब्रा से ही आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स है। मेंसुरेशन 4 मार्क्स का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो 3 मार्क्स का पोर्शन इसमें से आने वाला है। टोटल होता है आपका 40। जब इसमें हम इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को ऐड करेंगे तो 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है टर्म 1 में। सेम इन द टर्म 2। अब टर्म 2 में आपके चैप्टर कौन कौन से आएंगे? अलजेब्रा कंटिन्यू रहेगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट टर्म में जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं वही चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। इनमें एक्सरसाइजेस को डिफाइन यानी कि एक्सरसाइजेस को सेपरेट कर दिया गया है। कौन सा? अब ये चैप्टर है, इनके अंदर टॉपिक्स होते हैं, तो ये यूनिट का नाम दिया है मैंने। अब इनके अंदर जो चैप्टर है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो किस तरीके से किया गया है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है, किस तरीके से डिलीट किया गया है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, तो उसका वेट करिए। वैसे डिलीटेड पोर्शन जान के आपको करना क्या है, आप इन्हीं की प्रिपरेशन करिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। सीबीएसई की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे आप सीबीएसई की साइट पे जाके भी इन पीडीएफ को चेक करके अपना सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स। ये हुई बात मैथ्स की। अब आ जाते हैं हम साइंस में। साइंस में इवैल्यूएशन स्कीम क्या रहेगी? साइंस में आपका यूनिट 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर जो कि 16 मार्क्स का पोर्शन होगा वो आपका आएगा टर्म 1 में। और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, यूनिट 1 का ही फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आने वाला है आपका टर्म 2 में, जिसमें से 10 मार्क्स का पोर्शन आपका आएगा। आपको पूरी यूनिट एक टर्म के लिए नहीं पढ़नी है। यूनिट में आपके टर्म चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है और चैप्टर 4 एंड 5 आपका सेकंड टर्म में आने वाला है। यूनिट 2 से चैप्टर 6 आने वाला है, आपका 10 मार्क्स का पोर्शन आएगा इसमें से। और यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 3 से आपका चैप्टर 10 और 11 आने वाला है, जिसमें से आपका 14 मार्क्स का पोर्शन आएगा। यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी टर्म 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से मैंने आपको बता दिया 4 और 5 मार्क्स, 4 और 5 चैप्टर, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा। सेकंड यूनिट से चैप्टर 6 तो आपका टर्म 1 में आने वाला है और चैप्टर 8 और 9 सेकंड यूनिट से आने वाला है आपका टर्म 2 में, जिसमें से आपका 13 मार्क्स का पोर्शन आएगा। थर्ड यूनिट की अगर बात की जाए, इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें से चैप्टर 12 एंड 13 आने वाला है। और फोर्थ यूनिट से आपका चैप्टर 15 आएगा, जिसका 5 मार्क्स का पोर्शन आने वाला है। टोटल थ्योरी हो जाती है आपकी 80 मार्क्स की। 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा। टर्म 1 में असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का रहेगा। टर्म 2 में भी इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स का। ये तो हुई बात इवैल्यूएशन स्कीम की, किस तरीके से कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से चैप्टर को किस टर्म में लिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इन चैप्टर्स के नेम पर। इन चैप्टर्स की अगर हम नेम की बात करें तो टर्म 1 में जो चैप्टर यूनिट 1 से आने वाले हैं, चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यूनिट 2 से चैप्टर 6 आएगा लाइट प्रोसेसेस। यूनिट 3 से आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, 10 और 11। चैप्टर 10 इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और चैप्टर 11 इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से आपका चैप्टर 4 और 5 आने वाला है। चैप्टर 4 इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड चैप्टर 5 इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये सीबीएसई ने जब ये टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है चैप्टर्स का, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि दूसरा चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं पहले चैप्टर से लिंक करता है, मतलब कनेक्ट है, इस वजह से उनको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूनिट 2 से आपका आने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड चैप्टर 9 इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यूनिट 4 से आपके चैप्टर 12 आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 13 इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 15 आ रहा है आर एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टर्म 2 में। तो टर्म 2 में आपके ज़्यादा लेसन आ रहे हैं, टर्म 1 में कम आ रहे हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर एमसीक्यू बेस है, हाफ मार्क्स का कोई सिस्टम नहीं है। नंबर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, कटेगा तो पूरा कटेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। आपने क्वेश्चन क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना, आपको करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है या आपको सर्किल करना होगा, व्हाटएवर जो भी आपका तरीका होगा उस टाइम पे वो देखा जाएगा। तो हाफ मार्क्स को भूल जाइए, पूरे के लिए आपको तैयारी करनी है, 100% के लिए प्रिपरेशन करिए बेटे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हिंदी की पीडीएफ को
नहीं करा है, हिंदी की पीडीएफ मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई थी। हिंदी की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें आपका जो भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि हिंदी मैं पढ़ाती नहीं हूँ इसलिए मुझे इसका आइडिया भी नहीं है कि कौन कौन से लेसन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वैसे हिंदी की पीडीएफ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी जब आप खोल के देखेंगे, क्योंकि मैंने खोल के देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही थी। लेकिन इतना नहीं था कि मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं, क्योंकि मुझे उस चैप्टर्स के नेम और उनके बारे में नहीं पता है। लेकिन आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हम हर सेमेस्टर में इंग्लिश का जो इवैल्यूएशन स्कीम रहेगी, ईच सेमेस्टर सेक्शन, अगर वेटेज, अगर हम सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें, रीडिंग 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स, लिटरेचर का 20 मार्क्स का पोर्शन आएगा। लिटरेचर में लेसन्स भी ज़्यादा होते हैं तो पोर्शन भी इसमें से ज़्यादा आएगा। टोटल होता है आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में आपका टोटल आपका ये है आपका, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका पेपर वो होगा जो आप देने वाले हैं 20 मार्क्स का, ओके। लेकिन इंटरनल असेसमेंट इन ईच सेमेस्टर विल बी ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का हर इंटरनल असेसमेंट होने वाला है। टोटल आपका हो जाता है 50 मार्क्स। अब बात करते हैं इंग्लिश में कौन कौन से लेसन किस टर्म में आने वाले हैं और कौन सा पोर्शन सेकेंड टर्म में आने वाला है। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टर्म में आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं, पहला रीडिंग पोर्शन में से आएगा डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड, फैक्चुअल पैसेज। इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं थ्योरी, यानी कि आपके क्वेश्चन बनेंगे वोकेबलरी से। वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, वर्ड मीनिंग हो गए। अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप और हाँ, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि जैसे आपको कोई पैराग्राफ दिया है तो उस डिस्कर्सिव पैसेज है तो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें हिडन चीज़ें छुपी, जो हिडन मीनिंग होंगे, यानी कि उस पैराग्राफ का जो मोटिव है वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहले ही बता रही हूँ, पैसेज में से क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पहले भी आते थे, अब भी आने वाले हैं। इस वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं है। पैराग्राफ बेस ही, यानी कि जब हम पेपर की बात करते थे, पेपर पैटर्न की, सीबीएसई के द्वारा जो पेपर हर साल होता है उसमें भी आपका जो एमसीक्यू बेस ही आता था। रीडिंग पोर्शन मोस्टली आपका एमसीक्यू बेस ही होता है, सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। राइटिंग स्किल, फॉर्मल लेटर आने वाला है, लेटर टू द एडिटर एंड लेटर ऑफ कंप्लेन, ऑफिशियल एंड बिजनेस। ऑफिशियल एंड बिजनेस दोनों तरीके के आपके लेटर ऑफ कंप्लेन आने वाले हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें, ग्रामर के टॉपिक सेम रखे गए हैं, बस डिफरेंस इतना है कि एक सब्जेक्टिव पेपर है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। ग्रामर में टॉपिक है आपके टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पेस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। लिटरेचर से आपके 6 लेसन्स आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट पोएम की बुक कोई सेपरेट बुक नहीं है, फर्स्ट फ्लाइट में ही पोएम्स इंक्लूड, आपकी पोएम्स रहती हैं। आपके फर्स्ट फ्लाइट से जो 6 चैप्टर्स आ रहे हैं उनके नेम है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 रेसेस 1 एंड द 100 रेसेस 2। ओके, पोएम की अगर बात करते हैं तो आपकी पोएम्स आ रही है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपके 3 टॉपिक आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, ये तो बात हुई टर्म 1 की। अब हम बात करते हैं टर्म 2 में कौन कौन से लेसन आने वाले हैं। टर्म 2 की अगर हम बात करते हैं तो पैसेज का फॉर्मेट सेम रहेगा। रीडिंग पोर्शन आपका सेम रहने वाला है। डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड, फैक्चुअल पैसेज आने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल में चेंजेस हैं। फॉर्मल लेटर आएगा, लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा जिसमें आपको आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट दी होगी, उसके ऊपर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करना होगा। ग्रामर के टॉपिक सेम है, जो टर्म 1 में है वही टॉपिक टर्म 2 में है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर के टॉपिक हैं टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पेस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। लिटरेचर की जहां हम बात करते हैं तो आपके देयर आर 4 चैप्टर दैट will be included in term 2. Glimpses of India, Madam Writes the Birth, The Salmon at Banaras and The Proposal. This is the play. Okay. पोएम की अगर बात करी जाती है, पोएम्स आने वाली हैं आपकी अमांडा, एनिमल, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेड ड्राइवर, भोले। इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करिए। अगर आपको मैं अगर बात करूँ ऐप की तो आप वोकैब 24 एक बहुत अच्छा ऐप है जिसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में हेल्प अगर आपको चाहिए या आप इंग्लिश में वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आप
द हिंदू एडिटोरियल, जो हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, उसमें वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। आप उसको, मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल है। वैसे तो कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आपको न्यू वर्ड्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं बिजनौर में उसकी सप्लाई नहीं है, मैं उस ऐप को यूज़ करती हूँ, मैं द हिंदू एज ऐप यूज़ करती हूँ, जिससे इंग्लिश के वर्ड्स सीखे जा सकें। एडिटोरियल उसके मेन होते हैं, एडिटोरियल बहुत बेहतरीन एडिटोरियल होते हैं, इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। और अगर हम बात करें सीखने के हिसाब से, तो इंग्लिश अगर हमें अपनी इम्प्रूव करनी है तो उसके हिसाब से भी बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, अब आ जाते, ये तो बात हुई टर्म वाइज हम लोगों का कौन सा पोर्शन किस, यानी कि टर्म वाइज कौन कौन से लेसन किस टर्म में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अभी तक कंफ्यूजन था कि कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं कौन से नहीं करने हैं, अब वो सीबीएसई के द्वारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया गया है। आपके पास बहुत टाइम है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। फोकस करिए अपनी एजुकेशन पे, बिकॉज एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे। कल के लिए आपको आज तैयार करना है, और आज आप कैसे तैयार करेंगे, सिर्फ पढ़ के। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर and follow the channel, and don't forget to press the bell icon button. If you like the video, share it with your friends also, and if you have any query, you can ask me in the comment box given below. Okay, thank you.